सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपको पता ही चल गया होगा, मैं कैंडल से रीडिंग को चेक कर रही हूँ। कैंडल से मैं जो है एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ। तो कैंडल वैक्स रीडिंग में आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके इमोशंस, उनकी एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, इस चीज़ को चेक करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, टाइम बाउंडेशन नहीं है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे आज की रीडिंग में। मतलब अगर आपके पार्टनर चाहे कांटेक्ट में है चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या असलियत है आपके पार्टनर की, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर, इस सारी चीज़ों को चेक करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करेंगे रीडिंग को, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन अगर आप करते हो तो आपको और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे रियूनियन और थर्ड पार्टी से रिलेटेड। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कैंडल से, देन थोड़े से टैरो कार्ड से चेक करेंगे। तो मैंने कैंडल जो है वो यहाँ पर लाइट कर ली है और एनर्जीज़ को जो है वो रीड करेंगे। क्या है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। तो मैं थोड़ा सा एनर्जीज़ जो है वो मैंने क्लीन पहले ही कर ली थी आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। सबसे पहली जो एनर्जीज मिल रही है, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैक्स की एनर्जीज को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एंड और ये जो ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं ना, मतलब इस एनर्जीज को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद इन दिनों आपको इग्नोर भी बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे। उनका बिहेवियर में भी चेंजेस हो रहे होंगे, इग्नोरिंग एनर्जीज बार बार हो रही होगी। अच्छा, ओके देखो, आपके पार्टनर जिस तरीके से मैं देख रही हूँ ना, आपके पार्टनर जो है ना, जो भी जिस व्यक्ति के बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, वो फीमेल पर्सन है चाहे मेल पर्सन है, कोई भी है वो। देखो, इनकी फीलिंग्स तो मुझे यहाँ पर बहुत हद तक ऐसा दिख रहा है कार्ड को, वैक्स की एनर्जीज को देखकर, कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो ना इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ ना बहुत अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है एंड उसका मतलब अट्रैक्ट भी कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी इन्हें बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी कर रही हो, अगर थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच। क्योंकि देखो, ज़्यादातर में तो मुझे लग रहा है कि जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को जानती है, या आपके रिश्ते को ये पर्सन जानता है। ठीक है, क्योंकि मैं कंट्रोलिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। एंड कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति हो रही होगी। ओके, मतलब जो भी पार्टनर है ना, वो अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपके सामने से आकर भी आपको अवॉइड कर देते हैं, आपसे बात कम कर रहे हैं। और क्योंकि मैं इनकी एनर्जीज़ को यहाँ पर, मतलब करंट एनर्जीज़ को अगर मैं देख रही हूँ ना, करंट एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इनकी डिफरेंट लग रही है। अगर मैं पास्ट की एनर्जीज़ को देखूँ तो पास्ट में तो बहुत अच्छे से बातचीत भी हो रही है, अच्छा खासा रिलेशनशिप भी दिख रहा है पास्ट में, मेंटली फिजिकल भी दिख रहे हो। एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग भी एनर्जीज़ आ रही है, फ्यूचर को लेकर, मैरिज को लेकर भी प्रॉमिसेस आ रहे हैं। एंड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में यदि आप हो या वन साइड सिंगल मैरिड में हो, तो इनका व्यवहार आपके प्रति बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत क्लोज दिख रहे हैं आपके, बहुत अच्छी ऊर्जा दिख रही है। ठीक है, और शुक्र का प्रभाव भी बहुत मजबूत दिख रहा है। लेकिन अब जो करंट एनर्जीज आ रही है वो तो बिल्कुल ही चेंज हो रही है। वो तो मेरे को खुद को ही देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप तो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। तो देखो, आपको मैं एक चीज़ बोलूँगी, क्योंकि मैं अभी और भी चीज़ों को चेक करूँगी, फाइनल हर चीज़ को मैं चेक करूँगी कि जैसे जैसे कैंडल
की एनर्जीज आती जा रही है ना, वैसे वैसे बहुत सारे सीक्रेट्स मेरे सामने ओपन होते जा रहे हैं। और पहला सीक्रेट्स यहाँ पर यही है कि आपके पार्टनर को जो थर्ड पर्सन है ना, वो या तो बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है, या फिर वो थर्ड पर्सन अपनी तरफ इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। और हो सकता है कि आपकी उसमें अलग अलग भी हो, कि आपके साथ दोनों भी हो सकता है कि बात मेरी रेजोनेट करे, लेकिन दिख यहाँ पर ऐसा रहा है। और बहुत ज़्यादा मैं ना मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में एनर्जीज़ को चेक करके ही इस चीज़ को देख रही हूँ कि ये पर्सन ना, मैं मतलब क्या देख रही हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहती हैं, या ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ मतलब आपने इन्हें बहुत पसंद हो, या आपके साथ हो सकता है कि एक लंबे टाइम तक रहे भी हो, तो इसलिए भी इनके और आपके बीच में रिश्ता मजबूत है। जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, वो इसलिए भी दिख रही है कि भले ही आप एज में छोटे बड़े हो, मतलब एज में डिफरेंस हो, कम एज या ज़्यादा एज के हो, लेकिन फिर भी मतलब इनकी जो एनर्जीज़ दिख रही है ना पार्टनर की, वो एनर्जीज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। लग रहा है कि जैसे आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, एंड आपके साथ रिलेशनशिप में खुश भी दिख रहे हैं। और हो सकता है कि आप पास्ट में इन्होंने आपसे कहा भी हो ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ना ऐसा। लेकिन अब तो मतलब ये ऐसी सिचुएशन हो गई है। लेकिन एक बात मैं बोलूँ कि अगर मैं इनकी हिडन एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ ना, तो दिल में तो मुझे अभी भी आप ही दिख रहे हो, तो आप ही दिख रहे हो। और बल्कि मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप आमने सामने पढ़ोगे ना, तो ये आपसे नज़रें भी नहीं मिलाएंगे। आप देख लेना, अगर आप सेम ऑफिस में या सेम प्लेस पर या सेम घर में जगह पर होगे, तो आप देखोगे कि नज़रें बहुत ज़्यादा आपसे बिल्कुल मिलाएंगे नहीं, बल्कि आपके सामने इग्नोर करके आपको निकल जाएंगी। क्योंकि अंदर से मन में प्यार है, अंदर से मन में फीलिंग्स हैं, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है ना, ये इनकी एनर्जीज़ को बांध रही है, इनकी एनर्जीज़ को मतलब ऐसा कर रही है कि ये आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। और आपका ना जमा जमाया बसा बसाया प्यारा रिश्ता लग रहा है कि थर्ड पार्टी पूरा अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है, ये चीज़ दिख रही है। लेकिन पार्टनर ना आपके, जिस तरीके से मुझे पार्टनर की एनर्जीज बार बार मिल रही है ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। और मैं सच बता रही हूँ, ये थर्ड पार्टी से लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आप देखना। तो क्योंकि आपको ना, मैंने आपको बोला ना कि आप जब आप लोग का कनेक्शन अच्छा है, तो वो इस रिश्ते को एक ना दिल से बंधा हुआ रिश्ता होता है, जो दिल से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, मतलब सोल टू सोल कनेक्शन। आपने आई होप कि सुना भी होगा सोल टू सोल कनेक्शन के बारे में, नहीं तो मैं आपको हर वीडियोस में बताती भी हूँ। और मेरे बहुत वीडियोस ऐसे पड़े हैं सोल टू सोल कनेक्शन के, वो आप देख सकते हो यूट्यूब पर, मेरे ही चैनल पर। लेकिन जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पर वही कनेक्शन दिख रहा है। और ना आपके पार्टनर, देखो थर्ड पार्टी की बहुत सारी बातें आपसे छुपाते भी हैं, लेकिन इन दिनों जो आपके पार्टनर थोड़ा आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या जानबूझकर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो थर्ड पार्टी की वजह से ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो, एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या दिख रही है कि पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर नज़र रखे हुए है। तो इनको थोड़ा सा ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपसे बात करें, थर्ड पार्टी के सामने आ जाए। क्योंकि जो थर्ड पर्सन जो भी व्यक्ति दिख रहा है ना, वो ऐसा दिख रहा है कि या तो इनकी फैमिली से या इनकी फैमिली से जुड़ा हुआ है, या वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये फियर है, ये डर है कि वो थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना फैमिली को ना सारी चीज़ों के बारे में ओपनली कर दे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि और दूसरी चीज़ ये है ना, आपके पार्टनर का जो माध्यम है आपसे बात करने का, मैसेज करने का, वो भी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है। तो ये मुझे बहुत अजीब बात लगी, बहुत अजीब। क्योंकि मैं यहाँ पर ना आपके पार्टनर की जो हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज देख रही हूँ, वो मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ। क्योंकि आपके पार्टनर तो मतलब ऐसा लग रहा है कि सामने होते हैं तो भी उनके मन में एक फियर है और एक डर सा है, और वो सच्चाई आपको नहीं बता पा रहे हैं। बहुत सारे रीज़न दिख रहे हैं, सहमे हुए दिखेंगे, चुप दिखेंगे, आपको उदास दिखेंगे,
या आपसे आपके सामने आकर आपसे मुंह घुमा लेंगे, इग्नोर कर देंगे। अगर आप लोग आसपास हो या सेम ऑफिस में हो या मिलते जुलते हो तो आप देखोगे, जबकि पहले तो नहीं था ना ऐसा। पहले तो वो आपसे बात करते थे। अब मैं करंट एनर्जीज़ को देख रही हूँ तो मुझे बहुत ताज्जुब लग रहा है। और सच में गाइस, जितनी डीप एनर्जीज़ मैं चेक करती हूँ ना, मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ, इतनी डीप एनर्जीज़ आपको कोई जनरल रीडिंग में नहीं बताएगा। मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ देखती हूँ ना, मैं वही चीज़ बता देती हूँ। मेरे साथ ये नहीं है कि मैं देखूँ कुछ बताऊँ कुछ, तो ऐसा नहीं है। और मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ क्योंकि इस पर्सन को आपसे लगाव है। भले ही पर्सन अभी आपसे करंटली बात नहीं कर रहा है और थर्ड पार्टी और आपके बीच में शायद कुछ कहा सुनी हुई है, या हो सकता है कि कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच में, मतलब कोई चीज़ ऐसी भी दिख रही है जिसमें मतलब आपके पार्टनर, हो सकता है कि थर्ड पार्टी से आपकी बहस हो गई हो, आर्ग्यूमेंट्स हो गए हो आपके रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर। थर्ड पार्टी के सामने कोई चैट या कोई चीज़ आ गई हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ये बात ही नहीं पता है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की बातों को जान गई हो, या आपके पार्टनर ने ही कुछ कह दिया हो कि भाई मेरा रिलेशनशिप है, मैं रिश्ते में हूँ, मैं किसी के साथ इंगेज हूँ। देखो कुछ भी एनर्जीज हो सकती है। जिस तरीके, देखो ऊर्जा तो ऐसी दिख रही है कि जो थर्ड पार्टी है ना, वो बिल्कुल मतलब एक्टिव है। तो इस समय अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं तो वो इसीलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो मौका देखकर ही आपसे बात करेंगे, वो बात करना चाहते हैं आपसे। लेकिन ये थोड़ा सा इस समय ना, मतलब इस समय जो एनर्जीज आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ जानबूझकर भी चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, जिससे कि बहुत झगड़ा ना हो या बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब ना हो, या आपको कुछ बातें ऐसी सच पता चल जाए तो आप इनका साथ ना छोड़ दो। तो ये इस समय शांत हो सकता है कि हो, तो ये भी एक रीज़न है। लेकिन आपको नहीं भूले हैं और इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार भी है। और देखो, अगर आप सिंगल हो और थर्ड पार्टी आपके बीच में आ चुकी है और मैरिज को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही है कि अब क्या करें, आप दोनों की शादी कैसे होगी, क्योंकि अब तो थर्ड पार्टी नहीं थी, अब थर्ड पार्टी आ गई। तो देखो, मैं आपको एक बात बोल दूं, अगर आप दोनों शादी करना चाहते हो तो मैं उन्हीं के लिए बोलूँगी, क्योंकि मेरे को दिख रहा है ये पर्सन शादी आपसे ही करेगा। आप देख लेना, हो सकता है कि आपको थोड़ा वेट करना हो। आप इस चीज़ को पूरा चेक करा सकते हो थर्ड पार्टी रीडिंग में कि कब तक ये आपके साथ रियूनियन करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बोलूँगी कि जो कनेक्टिविटी मुझे दिख रही है ना आप दोनों के बीच में, जो सच्ची कनेक्टिविटी है, देखो सच्ची कनेक्टिविटी का मतलब है सोल टू सोल कनेक्शन। यदि आप महसूस करते हैं तभी चीज़ें पॉसिबल हैं, तभी रियूनियन भी पॉसिबल है। अगर आप सोल टू सोल कनेक्शन फील ही नहीं करते हो तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आत्मा से सोल का कनेक्शन होना ज़रूरी है और वो आपको महसूस हो जाएगा अगर आपका कनेक्शन होगा। आपको आपके पार्टनर के बिना एक पल भी, मतलब हर टाइम आप उनके बारे में ही सोचोगे। तो यहाँ पर थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त जल्दबाजी कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी थोड़ा धैर्य करो, धैर्य रखो, मतलब जल्दबाजी मत करो। अगर पार्टनर टाइम ले रहे हैं, स्पेस ले रहे हैं, या आपके साथ अभी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो बात अलग है कि आप इस चीज़ को देख सकते हो, चेक करवा सकते हो कि वो कब तक आएंगे, वो कब तक आपके साथ प्रॉपर बात करेंगे। लेकिन जल्दबाजी से बचें कि एकदम से कॉल नहीं आया तो आप स्ट्रेस में आ गए, या मैसेज नहीं किया तो आप स्ट्रेस में आ गए। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जानबूझकर थोड़ा शांत होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी से अवेयर है। उनको पता है कि थर्ड पर्सन आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो वो एक सही मौका देखकर, एक सही टाइम देखकर आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन कांटेक्ट ज़रूर करेंगे जो एनर्जीज में दिख रही हैं। ठीक है, मतलब डीपली कनेक्शन है आपके साथ इनका। थर्ड पार्टी के साथ जो सिचुएशन दिख रही है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी मिसगाइड बहुत कर रही है। मैं बिल्कुल खुला, मैं बोल रही हूँ ना कि मैं औरों की तरह नहीं बोलती हूँ। मैं आपको सबसे ज़्यादा, आप मेरे चैनल पर ही देखोगे, जितना डीप मैं बताती हूँ ना आपको कोई बता ही नहीं सकता। मैं एक एक चीज़ को खोल के सामने रख देती हूँ आपकी कि हाँ ये सिचुएशन हो रही है। क्योंकि देखो, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो रहे हैं। अब आपका रिलेशनशिप क्या है थर्ड पार्टी से, क्या है आपके पार्टनर के बीच में रिश्ता, ये चीज़ डिपेंड करती है सिचुएशन एंड कंडीशन पर। लेकिन
थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब आपके पार्टनर को मिसगाइड करने में लगा है, और उसके मिसगाइडेंस की वजह से, क्योंकि पहले तो सब चीज़ें ठीक थी ना आपकी, अचानक से ही क्या हो गया। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि चीज़ें जो पार्टनर के डिसीजंस होंगे ना, अब मैं टैरो कार्ड से थोड़ा देखने वाली हूँ कि उनके जो इम्पोर्टेंट डिसीज़न और राशियाँ, वो मैं टैरो कार्ड से ही देख लेती हूँ, तो थोड़ा और ज़्यादा मैं डीपली आपको चेक करके जो है वो बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज़ हैं, जिस तरीके से ऊर्जा है, ऊर्जा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, एनर्जीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो एनर्जीज़ अगर आपकी तरफ जा रही है आपके पार्टनर की, तो आप यकीन मानिए कि आप फिर चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऊर्जा किस तरफ जा रही है, आपकी तरफ जा रही है आपके पार्टनर की, कि थर्ड पार्टी की तरफ जा रही है। अभी तो मैंने यहाँ पर जो एनर्जीज़ देखी उसमें तो मुझे काफ़ी हद तक ऊर्जा आपकी तरफ ही आती हुई दिख रही है, लेकिन थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं कोई भय या थर्ड पार्टी की बातों में बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आए हैं, और आपने भी इस चीज़ को महसूस किया कि आपके पार्टनर ने ऑलवेज, अगर आप शादीशुदा भी हैं ना, तो भी थर्ड पार्टी की बातों में आकर ही आपके पार्टनर ने आपके साथ रिश्ता जो है वो ब्रेक किया है। लेकिन बहुत कुछ चीज़ें संभल सकती हैं अभी भी। चलिए अभी टैरो से देखेंगे। पर्सनली आप डीपली जानना चाहते हैं, चेक करवाना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए। और दूसरी चीज़ है ना, बहुत से लोग कहते हैं मैं राशि नहीं बताती हूँ। मुझे लगता है कि आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को पूरा नहीं देखते हो, क्योंकि अगर आप मेरी रीडिंग को स्किप कर करके देखोगे तो ना तो आपको टोटल गाइडेंस मिल पाएगी, ना ही मैं राशियाँ बोलूँगी वो आपको मिल पाएंगी, और आप यही बोलोगे कि मैम राशि नहीं बताती, जबकि रीडिंग आप टोटल पूरी नहीं देखते। आप स्किप कर करके देखेंगे तो फिर आपको राशियाँ कहाँ से मिलेंगी। मैं तो कहीं भी राशियाँ बता देती हूँ। मैं तो जब मेरे को एनर्जीज मिलती है एंजल की, मैं तो तब राशियाँ बता देती हूँ। मेरा कोई वो थोड़ी ना है कि मैं स्टार्टिंग में बताऊँगी या मैं एंड में बताऊँगी या मैं बीच में बताऊँगी, नहीं। मेरे को जब एंजल गाइडेंस देंगी ना, एनर्जीज दिखेगी मुझे राशियों वाली, मैं तभी बता सकती हूँ राशियाँ आपको, जब मेरे पास कार्ड होंगे, मेरे को राशियाँ दिख रही होंगी। अब देखो, आप खुद देखो, थर्ड पार्टी कितना ज़्यादा यहाँ पर एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो कंट्रोलिंग एनर्जीज में, आपके सामने है ये कार्ड, है ना, बट फिर भी आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। फिर भी मतलब ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड आपके लिए बहुत बड़ा संदेश है। ये आपका मन है तो आप माने, ना मन नहीं, मन है आपको नहीं मैच कर रही है, आप छोड़ सकते हैं। लेकिन आपके सामने दो कार्ड हैं। पहला कंट्रोलिंग एनर्जीज का है, कोई थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज में, सोर्स भी है, हाथ भी है, एक ऑर्डर फॉर्म में यह व्यक्ति दिख रहा है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर के दिल से पूछो, आप अपने पार्टनर के, भले ही आपके पार्टनर ने आपको गजब का चीट किया हो या कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा उनका व्यवहार रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन या बहुत सारे डिस्टर्बेंस, लेकिन आज करंट एनर्जीज को मैं बता रही हूँ। करंटली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत मजबूत आपके रिलेशनशिप में दिख रही हैं। सेकंड चीज़, अभी भी कुछ समय ऐसा है जो आपका रिश्ता अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो आपका रिश्ता बच सकता है, चीज़ें आपके कंट्रोल में आ सकती हैं। समय अभी आपका सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में तो आ गए हैं, लेकिन ये पर्सन परेशान बहुत है। रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो परेशान है, आपके मैसेज को सीन नहीं करते, अंदर ही अंदर जैसे होता है ना कि एक इंसान अंदर से बहुत स्ट्रेस में होता है, परेशान होता है, वो चीज़ है ये। आपको देखो, हर लोगों में, कुछ लोगों में चेंजेस होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात पूरी बता देते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा टाइम आने पर ही बताते हैं। वो क्योंकि आपके साथ, पार्टनर के साथ भी यही हो रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनके और आपका जो रिश्ता है, भले ही उनको ये नहीं है कि वो सोच रहे कि भले ही आपके मन में ट्रस्ट इश्यूज हो जाए, भले ही आपके मन में गलतफहमी हो जाए, लेकिन वो रिश्ता आपसे ख़त्म नहीं करना चाहते कभी भी। और यही मौका वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको सही बात बता दें, सही चीज़ें समझा दें। मैं कई लोगों में देख रही हूँ कि पार्टनर ऑनलाइन आते हैं, ऑनलाइन आकर भी आपसे बात नहीं कर रहे। आप देख रहे हो, सीन कर रहे हो कि वो ऑनलाइन है, बट ऑनलाइन होकर भी वो आपसे नहीं बोल रहे। वो रीज़न ये है कि आपके पार्टनर के ऊपर हर तरीके से नज़र दिख रही। आपको तो सिर्फ ऑनलाइन दिख रहे हैं आपके पार्टनर, आपको ये पता है कि पीछे पार्टनर ही है या फिर कोई और उनका फ़ोन लिए है। ऐसा तो नहीं कि क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ,
आपके पार्टनर ने अगर आपको ब्लॉक किया है या आपके पार्टनर ने ऑनलाइन आने पर भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स उनका जो फ़ोन है या उनका जो माध्यम है वो कहीं ना कहीं किसी और के कंट्रोल में है, उनके हाथ में ही नहीं है। तो पहले चीज़ों को क्लियर कर लो, देन आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको करना। तो यहाँ पर नीड टू पेशेंस। पार्टनर इस समय देखो जिसकी भी एनर्जीज है, ये जो भी व्यक्ति है आपकी तरफ से, अगर ये पर्सन आपसे नहीं बात कर रहे हैं और कल तक से मतलब पहले उन्होंने हमेशा आपसे बात की, अचानक आपसे बात करना बंद कर दी, तो आप इनकी एनर्जीज़ को भी देखो। इनके कुछ अपने ऐसे लोग हैं जो इनके सामने होकर भी मतलब आप देख रहे हो ना कि मतलब अपने भी इनके पराये हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर ये पर्सन देख रहे हैं। तो बहुत झगड़े भी हो रहे हैं, बहुत झगड़े भी तो है ना, और आपके बीच में भी बहुत मतलब आर्ग्यूमेंट्स या ऑन ऑफ सिचुएशन है ना। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। अच्छा, राशियों की बात करें तो एक्वेरियस है और लिब्रा है, मेष है, वृश्चिक है, वर्गो है, टॉरस, जेमिनी है एंड कैप्रिकॉन एंड सिंह राशि भी यहाँ पर है। यहाँ पर इतनी राशियाँ मुझे दिख रही हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर की राशि इसमें नहीं हो और हो भी सकती है, और नहीं है तो आप एनर्जी से चेक कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब देखो क्या कह रहा है ये कार्ड ये कह रहा है कि पार्टनर जानबूझकर भले ही आपका साथ अभी नहीं दे रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अंदर से आपसे ही लव करता है, इसकी फीलिंग्स आपके लिए ही है और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा ज़रूर। ठीक है, तो ये स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है। और अब यहाँ पर आप देखो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थर्ड पर्सन की वजह से या चीज़ों की वजह से इन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ जो आपको कमिटमेंट दिए थे वो नहीं निभाए। लेकिन आप देखो कि उनको कि आपके पार्टनर को ये एहसास है कि आप इस वक्त उनके बारे में सोच रहे हो और कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत ज़्यादा उनके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। बट फिर भी आपके पार्टनर को देखो कि फिर भी आपके पार्टनर बहुत शांत हैं इस समय, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो इस वक्त कहीं ना कहीं आपसे अपनी फीलिंग्स कह देंगे या आपसे बात एकदम से करने लगेंगे, तो जो उनकी फैमिली है या जो भी लोग हैं वो काफ़ी हद तक, क्योंकि वो देखो आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी व्यक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके रिलेशनशिप के ऊपर नज़र तो है, साथ ही साथ वो आपके पार्टनर के साथ बहुत कनेक्ट है। ये सिचुएशन आप देखो, तो तभी मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स, और ये भी हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। जैसे होता है ना कि फैमिली मेम्बर्स थर्ड पार्टी को जानती है जो आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट है। तभी मैं कह रही हूँ कहीं ना कहीं वन साइड सिंगल मैरिड भी हो सकते हो आप वन साइड सिंगल मैरिड भी हो सकते हो। और अभी अगर आपके पार्टनर नहीं बोल रहे हैं या आपको अवॉइड कर रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, तो आप धैर्य रखो, ये स्थिति चेंज होगी, ये स्थिति में चेंजेस आएंगे। और जो पार्टनर आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ना, वो पर्सन खुद आपकी लाइफ में वापस आएंगे। आप डीपली चेक इसको करवा सकते हो और कुछ सॉल्यूशन की भी ज़रूरत हो सकती है आपको। रेमेडीज़ वगैरह आप कर सकते हो, स्पेल कर सकते हो, लेकिन एनर्जीज आप चेक करवा के। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आपके साथ मैच करती है मेरी रीडिंग तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एंड टेक केयर, बाय बाय।